जय सिया राम। अक्सर आपने ये कहावत कई लोगों से सुनी है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब इस कहावत के पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या प्रसंग है, आइए चलिए बताते हैं उसके पीछे की कहानी को। प्रसिद्ध कवि मलुकदास शुरू में ही नास्तिक थे। फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि भगवान कैसे मदद करते हैं और उन्होंने ये दोहा लिखा। उनका प्रसिद्ध दोहा आज भी प्रचलित है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। शुरू में संत मलुकदास जी बहुत नास्तिक थे। उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु महाराज आकर टिक गए। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले साधु जी के दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास भी वहां पहुंच गए। उस समय साधु ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहे थे कि राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी। वो तो थे ही नास्तिक, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर सिर्फ राम का ही नाम लूं और काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? अवश्य देंगे। साधु ने विश्वास दिलाया। मलुकदास जी और फिर बोले, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी राम भोजन देंगे। साधु ने उत्तर दिया। अब साधु अपनी बात पर अडिग थे। बात मलुकदास जी को लग गई। पहुंच गए जंगल में और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए कि देखता हूं कि यहाँ राम भोजन पहुंचाते हैं या नहीं। अब मलुकदास जी घनघोर जंगल में पेड़ पर चढ़ के बैठे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, कंटीली झाड़ियाँ थी। जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ घोर अंधेरा फैल गया। मलुकदास जी सारी रात भूखे प्यासे बैठे रहे पेड़ पर। दूसरे दिन सुबह घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में वे क्या देखते हैं कि चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े, लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ का सुनना था कि अधिकारियों के घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भागने में ही अपनी भलाई समझने लगे और भाग खड़े हुए। मलुकदास जी पेड़ से यह सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे कि अब शेर आए, अब शेर आए, मगर दहाड़कर शेर दूसरी तरफ चला गया। वो उस तरफ आया ही नहीं जिस तरफ मलुकदास जी थे। अब मलुकदास जी को लगा कि राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास जी तो मलुकदास जी ठहरे, उतरकर भला भोजन क्यों करने लगे? वो तो भगवान श्री राम की परीक्षा ले रहे थे कि भगवान कैसे उनके पास भोजन पहुंचाते हैं। जो भी हो, मैं ये भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ कैसे भगवान मुझ तक भोजन मेरे मुंह तक पहुँचाएंगे। अब तीसरे पहर के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार डिब्बों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर डाकू वहीं ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है, आओ पहले इससे निपट ले। डाकू स्वभाव से शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो कुछ रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें कुछ विष ना मिला दिया हो किसी ने, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा। हमें पहले उसे तलाश लेना चाहिए, सरदार ने आदेश दिया।
अब सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर बिखर गए। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ पर बैठे मलूकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया कि पेड़ पर एक आदमी बैठा है। सरदार ने सिर उठाकर मलूकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठ गया हमें मारने के लिए। चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलूकदास डर गया, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, आप व्यर्थ दोष क्यों मढ़ते हो? भोजन में विष नहीं है। यह झूठ बोल रहा है सरदार, एक साथी ने कहा। पहले इसको भोजन कराओ, फिर झूठ सच का पता चल जाएगा। मलूकदास जी तब भी पेड़ से नहीं उतरे तो सरदार ने कहा कि 2 लोग पेड़ पर चढ़ो और ज़बरदस्ती से भोजन कराओ, तभी झूठ और सच का पता चल जाएगा। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलूकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलूकदास जी ने भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद मलूकदास को पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम सब तक भोजन पहुंचाते हैं, भले वह चींटी हो और भले वो हाथी हो। गांव पहुंचकर मलूकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है और सारे भारत में क्या विश्व में ये बोला जाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और इस प्रकार दास मलुका एक बहुत विख्यात कवि बने और उन्होंने कई दोहों की रचना की। जय